इस सीन में हाथी पागल हो गया है। चलो वो तो सही है, पर बाहुबली को भैया अंदर किसने बंद कर दिया? क्योंकि जब ये निकल रहे हैं तो बाहर से किसी ने पहले से डंडा अड़ाया हुआ है, ये लकड़ियां पीस अड़ाया हुआ है। तो जब अंदर बाहुबली है तो बाहर से बंद करने की क्या जरूरत थी रे पापा? और बाहुबली जब ये गाड़ी टाइप चीज चलाकर आ रहे होते हैं तो ये छोटी सी गाड़ी है, पर जैसे इससे इस हाथी को मारते हैं तो ऊपर एकदम हनुमान भी आ गए। नहीं मतलब पहले देखो और अब देखो, क्या राजमाता के चल चल कर पैर जख्मी हो गए थे, पर वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम से पैर सही भी हो गए। हीरे नी नशा तेरा करके नी रांझा ये तबाह हो गया। I mean, रांझा जब इस दीवार पर मुक्का मारने लगता है तो ये दीवार ग्राफिक्स वाली दीवार है, पर जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो दीवार भी चेंज करनी है। अब ये दीवार प्लेन हो गई है, पर फिर कैमरा पीछे से आता है तो फिर डिजाइनिंग आ गई दीवार पर। जादू। एंड प्लीज भाई लोग छोड़ दो नशा यार, क्योंकि रांझा आपके सामने ही है। इस में देवसेना पर हमला हो गया है तो इनके सैनिक जोश में भागकर लड़ने के बजाय ऐसे बचाने जा रहे हैं जैसे टट्टी का प्रेशर रोक के भाग रहे हो। नहीं भाई पहले तो कर लेता खुलकर फिर चला जाता लड़ने। I mean, यार कोई एक्सप्रेशंस तो देख, कोई कुछ तो होना चाहिए फेस पर नहीं। और देवसेना इस कपड़े को ऐसे करती है तो पीछे वाली चिरकुट पार्टी ऐसे ही उड़ गई। नहीं भाई कोई धूल मट्टी है क्या जो कपड़े को हिलाया और ये लोग उड़ भी गए, और वो भी सिर्फ ऐसे ही करने से। और जब देवसेना ने हिलाया कपड़ा तो ये कपड़ा भी एकदम सही था, और जैसे कैमरा सामने आया तो वो तो कपड़ा टोटे टोटे हो गया, वो कपड़ा टोटे टोटे हो गया। एंड लिटरली भाई लोग इस देवसेना की तलवार से रियल तलवार तो मेरे पास है, और वो भी फेक ही है, पर इससे तो रियल ही लगती है। फिर देवसेना इस चिरकुट को घुमाकर किक मारती है तो ये तो जॉन सीना ही बन गई, क्योंकि भाई लुक एट हिज हर हैंड। अबे देवसेना का इतना मर्दाना हाथ कैसे हो गया? और इस चिरकुट को किक मारने लगती है तो ये तलवार मारने आ रहा था, और अब तलवार बीच में लेकर खड़ा ही हो गया कि लेडीज फर्स्ट। अरे भाई मार भी तो जो मारने आया। सबने बाहुबली पर हमला कर दिया है, पर ये चिरकुट अच्छा भला मारने आ रहा था, पर एकदम से रुककर अपनी बारी का वेट करने लग गया। अभी भी अपनी बारी का वेट ही कर रहा है। अबे भाई जल्दी कर ले, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब फाइनली मारने आया ये तो नोप, इसका छुरा ही पेड़ पे फंस गया और अब वही नहीं निकल रहा। तो अच्छा अब इस चिरकुट ने दोबारा बाहुबली पर हमला करने की ट्राई की है, फिर पेड़ पर छुरा मार रहा है। भाई इस साइड पर है ना बाहुबली, तो वहाँ मारना, पर नहीं। और भाई बाहुबली का कुल्हाड़ा कहाँ से आता है कहाँ हो जाता है, पागल कुल्हाड़ा मेरे को समझ नहीं आता है। चलो यहाँ मान लिया कि बाहुबली की इस चीज में से कुल्हाड़ा निकल आया होगा, which is also not possible by the way, पर फिर भी मान लिया तो इस सीन में तो वो चीज पहनी नहीं हुई बाहुबली ने, तो अब कहाँ से निकल आया? ऊपर से ये अपने कहीं पीछे रख रहे हैं, पर जैसे कैमरा पीछे से आता है तो अब तो वो पीछे भी नहीं है। अबे कुल्हाड़ा गया कहाँ? एक्सप्लेन अस प्लीज। एंड लुक एट दिस घोचू जो कट्टप्पा को बस मारने वाला है, पर कैमरा बाहुबली पर आता है तो फिर से मारने आ रहा है। एक तरफ बैल है, दूसरी तरफ बैल बुद्धि, बच्चा मर जाएगा राम। बच्चा मेरे भांजे को मार डाला, अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। Dude, seriously? दूध के दांत? अबे मतलब इतनी ओवर एक्टिंग के बाद भी देवसेना को पता नहीं चल रहा कि कट्टप्पा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नहीं इस पर कट्टप्पा को नहीं बल्कि देवसेना को 200 रुपया दो और 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। भाई मिस्टेक्स और भी हैं, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ रीलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से लोगों ने 1100 से ज्यादा ऑफर लिए जो कि वर्थ करती थी 75 करोड़ रुपीस। और वो सिर्फ फ्रेशर्स ही नहीं बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जिन्होंने यहाँ से बेटर जॉब्स ली हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सोनिका आहूजा। सोनिका ने बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स में अपना करियर सर्च करना स्टार्ट किया, और जॉब ढूंढते ढूंढते ही उन्हें रीलेवल के बारे में पता चला, तो सोनिका ने रीलेवल का एक फ्री टेस्ट दिया और आज वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है लोमोस में। एंड सिर्फ लोमोस ही नहीं, स्विगी, पेप्सिको, टाटा ऐसी 800 से ज्यादा कंपनीज आपको हायर कर सकती है रीलेवल से। बट इट गेट्स इवन बेटर हियर। रीलेवल आपको प्रिपेयर करने में भी मदद करता है इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज लाइक एचआर, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यस, यू हैव द प्लेटफॉर्म जो आपको प्रिपेयर भी कर रहा है और जॉब भी दे रहा है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू फिल द फॉर्म एंड स्पीक विद द काउंसलर जो आपका इंटेंट चेक करेगा कोर्स के लिए। और अगर आप अभी तक फॉलो कर रहे हो तो भाई मेहनत तो आप ही करोगे ना। और रीलेवल कोर्सेज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करता है। मतलब अगर आप ऐसा फ्रेशर हो और आपको करियर स्टार्ट करना है, या आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, या फिर आपने अपने करियर में थोड़ा सा ब्रेक लिया है, नाउ यू वांट टू रिज्यूम योर करियर, so this course is for you.
रियल लेवल आपको अपना करियर बनाने के लिए हेल्प करने के लिए ऑल इन है और आपके पास है सोनी का और ऐसे हजारों कैंडिडेट्स जैसे बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज लेने की ऑप्शन। सो आई थिंक चॉइस इज क्लियर। व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? गो चेक द रियल लेवल एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस। देवसेना के महल पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है और देवसेना सोई हुई थी, पर बाहर पूरी लिपस्टिक पाउडर आईलैशेस लगाकर और ज्वेलरी पहनकर ही आई है। और अब भाई ये ना कहना कि वो महारानी है, ऐसे ही सोती होगी। और बाहुबली को आकर इन सब ने पकड़ लिया है। पर जब बाहुबली खुद को छुड़ाने लगते हैं तो पता चलता है कि भाई इस चिरकुट ने बाहुबली को नहीं बल्कि अपने किसी साथी को पकड़ा हुआ है। फिर ये सैनिक आकर बाहुबली की जगह अपने किसी साथी पर तलवार मार देते हैं। बट Why, dude? I mean, अपने क्यों फौजी मारे जा रही हैं सब? बाहुबली देवसेना को बचाने आते हैं तो अपने पीछे से तीर निकाल नहीं रहे बल्कि हाथ ऐसा करते हैं और तीर हाथ में खुद ही आ जाते हैं। वाह! देवसेना बचपन से ही एक साथ 2 तीर चलाना सीख रही है पर फिर भी ना आए। पर बाहुबली के एक बार सिखाने से ही 3 तीर एक साथ चलाना शुरू कर दिए। वाह भाई! नहीं भाई, इस बात पर तो बोनस बनता है। नहीं बनता है। बाहुबली देवसेना की तरफ निशाना लगाकर तीर चलाता है तो जिस एंगल से तीर जा रहे हैं तो देवसेना तो गई हो, क्योंकि भाई तीर देखो सीधा देवसेना के मुंह पर ही लग रहा है। पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो वो तीर तो ऊपर से निकल गया और पीछे जाकर इन चिरकुटों को लग गए। जबकि बाहुबली ने जब तीर मारे थे तब देवसेना के पीछे तो कोई था ही नहीं। अब ये दोनों एक साथ 6 तीर चला रहे हैं तो देवसेना ने अभी रस्सी छोड़ी भी नहीं और बाहुबली ने अपना हाथ ओपन कर लिया तो बाहुबली के तीर पहले ही निकल गए। अबे भाई, अभी तो रस्सी छोड़ी भी नहीं थी। अच्छा, यहाँ तो देवसेना ने तीर को ग्रिप भी नहीं किया और ऐसे ही हाथ के साथ चिपका हुआ आ रहा है। यहाँ 100-200 बंदों की तीर मार मार के बंदों को मार दिया पर अभी भी इनके पीछे उतने के उतने तीर ही हैं जितने पहले थे। ओ भाई, ये चिरकुट पार्टी सब महल में घुस गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फेक ट्री, क्योंकि साफ प्लास्टिक के पत्ते लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस सीन में ये लोग रस्सियां लेकर जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम 10 फीट की होंगी। I mean, एक रस्सी 10 फीट की होगी। पर जब ये इनको इन बैलों पर बांधकर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ये तो रस्सी पकड़ के बस जा ही जा रहे हैं। अबे यार, ये कोई 500-600 फीट चढ़ गए होंगे ऊपर सिर्फ इतनी सी रस्सी पकड़ के। और मजे की बात कि इस बैल की रस्सी भी इतनी टिड्डी सी है जो इसके हाथ में खत्म हो गई, पर फिर भी इसे पकड़ के इतना ऊपर चला गया कि भाई लोग, चलो बाहुबली तो सुपर हीरो है पर ये चिरकुट कैसे उड़ता हुआ आ रहा है। और पहले यहाँ कोई भी पत्थर वगैरह नहीं है, पर जैसे बाहुबली हवा में उड़ते हैं तो एकदम किसी पत्थर पर हाथ रख देता है ताकि उस पर चाकू मार देंगे। अभी कुछ ही देरी पहले बाहुबली ने इन सबकी जान बचाई पर फिर भी देवसेना ने बाहु को आग लगा दी। नहीं मतलब ये तो बाहुबली थे जो बच गए, कोई और होता तो ऐसे ही जल जाना था ना। और इनके कपड़े जलने से पहले इनका कवच नीचे इतना सा भी नजर नहीं आ रहा, पर कपड़े जब जल जाते हैं तो नीचे से स्टील का कवच निकल आता है। और भाई शुक्र है बाहुबली की सिर्फ शर्ट ही जली, नीचे से सलवार नहीं जल गई, नहीं तो छोटू बाहुबली ना गुस्सा कर जाना था। अच्छा वैसे बाहुबली है, नीचे भी कुछ स्टील का ही पहना होगा, नहीं तो बाहुबली की जगह हम जैसा लोंडा होता ना तो नीचे से जलकर भी 2 साल पुराना फटा हुआ कच्चा ही निकलना था। तो वैसे यार हम थिंकिंग कि इस स्टील के सूट में अपने बाहुबली भैया हकते कैसे होंगे, तो भाई जितनी देर पीछे से सूट खुलने में लगनी है ना उतनी देर में बंदे का प्रेशर से ओवरलोड हो जाए। बाहुबली कहते हैं कि मैं महेशमती का सम्राट हूँ, अपना हाथ दो। और अब ये डायलॉग कंप्लीट बोला भी नहीं। लेता हूँ, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा, अपना हाथ दो। ये पहले हाथ आगे करके खड़ी हुई है। वाह भाई। और ये हाथ एकदम देवसेना का चकाचक साफ है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो एकदम से निशान भी पड़ गए हाथ पर। पहले बाहुबली कट्टप्पा को कह रहा है 60 बरस के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है, कैसे समझाऊं इसे। और अब देवसेना कह रही है हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कट्टप्पा? कट्टप्पा भी लाइक अबे मेरी दाढ़ी काली कर दिया इन्होंने, पर फिर भी ये लोग मुझे जवान क्यों नहीं समझ रहे। अरे मतलब भाई जब हमारे बाहुबली भैया पैदा हुए थे तब कट्टप्पा 21 साल के थे, तो अब क्या बाहुबली 40 साल के जो ये 60 को बोल रहे हैं। चलो मान लिया कि ये 60 के हैं, तो ऐसा जो बाहुबली का बेटा पैदा हुआ तो जब वो बड़ा हुआ तो यहाँ कट्टप्पा के 90 साल के हैं। और मजे की बात, कट्टप्पा इस पूरे पार्ट में अपनी दाढ़ी काली करके फिरते रहे हैं, पर जैसे बाहुबली को मारने जाते हैं तो साइड से इनकी व्हाइट दाढ़ी नजर आ रही है क्लियरली। नहीं मतलब कट्टप्पा अंकल फिल्मी सीन्स के साथ फिल्में। इस सीन में राजकुमारी कश्ती में जाने लगती है तो नीचे से फट्टी ये नीचे गिर जाती है। पर भाई ऐसे फट्टी को कौन रस्सी बांधता है? अबे मतलब इस रस्सी को फट्टी से बांधा नहीं हुआ बल्कि ऐसे ही रस्सी को ऊपर रखा हुआ है। पर जब बाहुबली पानी में जंप मारते हैं तो यहाँ से तो वो फट्टी पूरी की पूरी गायब हो गई, जबकि इस फट्टी को इस कश्ती से क्लियरली बांधा हुआ था पर वो तो गायब ही हो गई। बाहुबली ये कश्ती को देवसेना के पास लेकर जाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि देवसेना ऊपर से चली जाए,
पर भाई यहाँ तक ले आए हो आप, तो थोड़ा और ही आगे ले जाते कि देवसेना डायरेक्ट कश्ती में चली जाती। और इतनी हीरोपंती दिखाने की क्या जरूरत थी रे बाबा। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें ही आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? और देवसेना भी बाहुबली के साथ जा रही है, वो भी नंगे पाँव। आई मीन बहन आप राजकुमारी हो, एटलीस्ट एक जूता तो पहन लो। और ये भी बाहुबली के ऊपर से नहीं, बल्कि अभी भी बाहुबली के पीछे कोई फट्टा ही रखा हुआ है लकड़ी का, जिसके ऊपर से ये जा रही है। क्योंकि भाई क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बाहुबली के ऊपर से नहीं बल्कि खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबा डाला तो लाइफ विल नॉट बी जिंगालाला। और रियल लेवल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे चेकआउट करना तो बिल्कुल ना भूलना।